आज हम लोग फिर लेकर आए हैं लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग की जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका पार्ट 2। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली अगली अपडेट को आप तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकें। कह रहा है कि गिव ए थंबनेल स्केच ऑफ फ्रायल यंग वोमेन इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। कह रहा है कि थंबनेल स्केच देना है फ्रायल कमज़ोर वोमेन का, यानी कि जो कमज़ोर औरत है उसका, इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि पाठ में लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग पाठ में जो कमज़ोर औरत है उसका आप एक थंबनेल स्केच देना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि द यंग वोमैन इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यानी कि जो युवा औरत थी वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। हर आइज आर फिल्ड विथ स्मोक ऑफ फायरवुड। कह रहा है कि उसकी आंखें धुएं से भरी हुई थीं। थ्रो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। कह रहा है कि जो उम्र में अधिक बड़ी नहीं थी। सी कमांड रिस्पेक्ट एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, चूँकि वह एक बहू के रूप में उसे सम्मान मिलता था। सी अधेरेस टू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कह रहा है कि वह परंपराओं और रीति रिवाजों में बंधी हुई थी। सी वेसल्स हर फेस बिफोर द मेल एल्डर्स। कह रहा है कि वह जितने भी उनसे बड़े आदमी लोग रहते थे उनसे उनके सामने घूंघट रखती थी। सी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स टू डू सो, और वह ऐसा करने के लिए वह टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी। कह रहा है हाउ वुड यू रिगार्ड मुकेश फादर्स लाइफ अचीवमेंट। कह रहा है कि आप मुकेश के जो पिताजी थे उनके उपलब्धियों को कैसे जानते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है मुकेश फादर वाज बॉर्न है यहाँ पे, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। कह रहा है कि मुकेश के पिता चूड़ी बनाने वाले जाति में पैदा हुए थे। हिज फादर वेंट ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल। कह रहा है कि और उसके पिता चूड़ियाँ यानी कि कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने में अंधे हो गए थे। ही इज़ एन ओल्ड पुअर बेंगल मेकर। वे एक गरीब और बूढ़े चूड़ी बनाने वाले हैं। ही हैज़ वर्कड हार्ड फॉर लॉन्ग ईयर्स। उन्होंने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वे एक टेलर के रूप में अर्थात दर्जी के रूप में काम किए। देन एज ए बेंगल मेकर, उसके बाद वे चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किए। ही हैज़ फेल्ड रीनोवेटेड ए हाउस, और वे एक घर बनाने में असफल रहे। आर सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, या अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहे। सविता इज ए सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड इफिशियंसी। कमेंट करा कि टिप्पणी लिखिए कि सविता प्रतीक है इनोसेंस, मतलब इनोसेंस भोलापन एंड इफिशियंसी दक्षता का। करा कि टिप्पणी लिखिए कि जो सविता है वह भोलेपन और दक्षता का प्रतीक है। चलिए देखते हैं। सविता इज ए यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की है। सी इज पुट ऑन ड्रैब पिंक ड्रेस, वह एक ड्रैब पिंक यानी कि गाढ़े गुलाबी रंग का ड्रेस पहने हुई है। सी इज शोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, वह कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। आर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ इस प्रकार चल रहे हैं जैसे कि कोई मशीन का चिमटा या यांत्रिक चिमटा चल रहा हो। सी इज इनोसेंट एज सी इज इग्नोरेंट अबाउट ऑफ द सैंसिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स टू मेक। कह रहा है कि वह इतनी भोली है कि वह नहीं जानती है इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जो उन्हें वह बना रही है, अर्थात जिन्हें बनाने में वह सहायता करे। उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में वह बिल्कुल नहीं जानती है।
चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। वाट डू बेंगल सिम्बलाइज्ड, यानी कि चूड़ियाँ किसकी प्रतीक हैं या क्या दर्शाती हैं। वेन अकॉर्डिंग द टू द आथर विल सविता नो द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स मेक्स हाउ इज द इंडियन ब्राइड ड्रेस्ड। कह रहा है कि वेन अकॉर्डिंग टू द आथर, आथर अर्थात लेखक के अनुसार सविता जब जानेगी इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जिन्हें वह सहायता कर रही है तो क्या सोचेगी। फिर उसके बाद कह रहा है हाउ इज द इंडियन ब्राइड ड्रेस्ड, कह रहा है कि और जो भारतीय दुल्हन होती हैं वे कैसे तैयार होती हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है बेंगल सिम्बलाइज्ड एस्पीसियसनेस इन मैरिज फॉर ए इंडियन वोमेन। कह रहा है कि जो चूड़ियाँ हैं वह पवित्रता का, या हम कह सकते हैं उसको शुभ या शुभता का प्रतीक है। फॉर एन इंडियन वोमेन, एक भारतीय महिला के लिए। सविता विल कम टू नो, जब सविता यह जान जाएगी द सेंसिटी, मतलब इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में। व्हेन शी बिकेम ए ब्राइड, जब वह एक दुल्हन के रूप में तैयार होगी। द हेड ऑफ ए ब्राइड इज ड्रेप्ड विथ रेड विसल, और कह रहा है कि एक दुल्हन का जो सर होता है वह एक लाल घूंघट से सजा हुआ होता है या ढका हुआ होता है। हर हैंड्स आर डेड विथ रेड हेन्ना, और उसकी हाथों पर लाल रंग की मेहंदी लगेगी। रेड बेंगल्स आर रोल्ड ऑन हर ब्रेस्ट, और जो लाल चूड़ियां हैं उसकी कलाई में पहनाई जाएंगी। और इस प्रकार से भारत की दुल्हन तैयार होती हैं। कह रहा है कि सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर वेस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। कह रहा है कि उसके कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है या रोशनी नहीं है। वाट एग्जैक्टली डज द आथर वांट टू कॉन्वे थ्रू दिस, और इसके द्वारा जो लेखक है वह क्या बताना चाहती हैं। कह रहा है सी इज एन एल्डरली वोमैन हु बिकेम ए ब्राइड लॉन्ग एगो, वह एक बूढ़ी यानी कि बड़ी औरत है जो बहुत पहले दुल्हन बनी थी। सिंस हर हस्बैंड, उसके पिता एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग ब्रेड इज स्टिल अलाइव, और उसके जो पति हैं वह लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति हैं। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर वर्स्ट, यानी कि इसलिए उसकी कलाई पर चूड़ियां हैं। सी हैज़ हाउ एवर नॉट इंजॉय इवन वन फुल मील है, यहाँ पर मील है। चलिए इन हर इंटायर लाइफ टाइम, कह रहा है कि वह अपने पूरे जीवन में या संपूर्ण जीवन में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाई है। सो देयर इज़ नो लाइट इन हर आइज, इसलिए उसकी आँखों में अब रोशनी नहीं है। दिस इज जस्ट कमेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट पॉवर्टी ऑफ एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द बेंगल्स मेकर, और यह जो टिप्पणी है केवल जो टिप्पणी है वह असहाय और गरीब चूड़ी बनाने वाले लोगों के लिए है। कह रहा है कि द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, कह रहा है कि जो युवा हैं वह अपने बड़े लोगों की प्रतिध्वनि को दोहराते हैं। वाट डू यू थिंक इज कॉमन कंप्लेन, क्या यह एक कोई आम शिकायत है। कह रहा है हाउ हैज़ इट अफेक्टेड दियर लाइफ्स, और यह किस प्रकार से उनके जीवन को प्रभावित करती है। द बेंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद आर क्वाइट पुअर, कह रहा है कि फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वह पूर्णतः गरीब हैं। दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू डू एनी थिंग एक्सपेक्टेड कैरिंग ऑन हिज बिजनेस,
ऑफ मेकिंग बेंगल्स। कह रहा है कि उनके पास इतना धन नहीं है कि वह चूड़ी बनाने के व्यवसाय के अलावा कोई अन्य काम कर सकें। सम इवन डू नॉट हैव इनफ ऑफ पेसिफाई दियर हंगर। कह रहा है कि कुछ उनके भूख मिटाने के लिए काफ़ी है। कह रहा है कि बिल्डिंग ए हाउस फॉर द फैमिली इज़ अचीवमेंट फॉर देम। कह रहा है कि उनके घर यानी कि घर बनाने के लिए फॉर द फैमिली मतलब परिवार के लिए इज अचीवमेंट फॉर देम यानी कि उतना पर्याप्त नहीं है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इंटेटिव एंड एबिलिटी टू द ड्रीम। कह रहा है कि और वर्षों से उनके दिमाग को क्या कर दिया गया, उनके दिमाग में ये सभी जितने भी ख्यालात हैं वह मर गए हैं और ये एक सपना हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, वाई डू द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। कह रहा है कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वह अपने आप को एक संगठन में क्यों नहीं रख पाते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द यंग बेंगल मेकर्स हैव फॉलन इनटू द ट्रैप्स ऑफ द मिडिल मैन। कह रहा है कि अधिकांश जो चूड़ी बनाने वाले युवा हैं वह बिचौलियों के बीच में फंस गए हैं। दे आर आल्सो अफ्रेड ऑफ द पुलिस। वे पुलिस से भी भयभीत हैं। दे नो दैट द पुलिस विल हाउल देम। वे जानते हैं कि पुलिस उनको पकड़ लेगी, बीट देम और उनको पीटेगी एंड ड्रैग्ड इनटू द जेल फ्रॉम डूइंग समथिंग इलीगल। और कुछ गैर कानूनी करने के लिए वे उन्हें जेल में डाल सकती है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम टू हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। यानी उनके बीच में कोई उनका नेता नहीं है जो कुछ अलग करे। दियर फादर्स आर इक्वली टायर्ड। और उनके जो पिता हैं वह पूर्ण रूप से थक चुके हैं। दे कैन डू नथिंग एक्सपेक्टेड कैरिंग ऑन दियर इनहेरिटेड बिजनेस। कह रहा है कि और वे अपने जो परंपरागत व्यवसाय हैं उनको करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। कह रहा है विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड। कह रहा है कि कौन से दो विचित्र दुनिया हैं डज द ऑथर नोटिस्ड अमंग द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। जो लेखक ने ध्यान दिया था चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्रियों में। कह रहा है कि द फैमिली ऑफ द बेंगल मेकर्स बिलोंग टू वन ऑफ दीज वर्ल्ड्स। कह रहा है कि एक जो चूड़ी बनाने वाले परिवार के लोगों का संसार है। दीज वर्कर्स caught in the web of poverty। कह रहा है कि और ये सब जो काम करने वाले लोग हैं वह गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। दे आर आल्सो burdened by the stigma of caste in which they are born। और वे उस कलंक से जी रहे हैं जिस जाति में वह पैदा हुए हैं। दे नो अदर वर्क। और वे कोई अन्य काम नहीं जानते हैं। द अदर वर्ल्ड इज द विशियस सर्कल ऑफ द मनी लेंडर्स। और दूसरा संसार जो है साहूकारों का है। द मिडिल मैन बिचौलियों का है। द पुलिसमैन पुलिस वालों का है। द कीपर्स ऑफ द लॉ मतलब जो कानून के जानकार लोग हैं। द ब्यूरियर कास्ट एंड द पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञों का है। चलिए देखते हैं हाउ इज द मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद। कह रहा है कि मुकेश फिरोजाबाद में अन्य चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों से किस प्रकार भिन्न था। तो मुकेश इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज ही हैज़ द करेज टू टेक इनिशिएटिव एंड ब्रेक फ्रॉम हिज ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशंस। देखिए मुकेश वह चूड़ी बनाने वाले लोगों से अलग था फिरोजाबाद के, क्योंकि वह उसके अंदर साहस थी कि वह अपने जो परंपरागत व्यवसाय है उसको तोड़ दे। ही
ही हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर आल्सो, और उसमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। ही इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, वह खुद का मालिक बनने का साहस रखता है और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। नेक्स्ट चलते हैं। कह हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल्स मेकर्स, ये तो हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर पे। कह व्हाट डू यू थिंक इज plight of the children born in the families of Bengal makers। कह रहा है कि जो चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा होने वाले बच्चों की क्या दुर्दशा होती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। द विशियस सर्कल ऑफ द मिडिल मैन एंड दियर एलीज हैव इंटरप्टेड द पुअर बेंगल्स मेकर इन दियर नेट्स। कह रहा है कि जो बिचौलियों के बीच में ये जो चूड़ी बनाने वाले हैं ये लोग फंस जाते हैं। द स्ट्रॉन्ग होल्ड इज सफोकास्टिंग, और जो इनका गढ़ है वह पूर्ण रूप से दब चुका है। दे हैव इम्पोज्ड ए हैवी बर्डन ऑन लिटिल चिल्ड्रेन। कराए कि और ये इन बच्चों के यानी इन छोटे बच्चों के ऊपर एक भारी बोझ लाद दिया गया है। दे कैन नॉट पुट इट डाउन, जिसे वे नीचे नहीं रख सकते हैं। बिफोर दे एबल टू थिंक, यदि करा कि इनके सोचने समझने से पहले दे एक्सेप्टेड द बैगेज एज नेचुरली एज दियर फादर्स, यानी कि वे जब तक सोचेंगे तब तक वे यह स्वीकार कर चुके होते हैं इन सामानों को अपने पिता के रूप में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कह रहा है कि स्टोलन चाइल्डहुड स्टोरी के थीम के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो देखिए यह स्टोरी का थीम क्या है। द थीम ऑफ द चैप्टर इज ग्रीडिंग पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशन। कह रहा है कि विच कॉन्डेम्ड पुअर चिल्ड्रेन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन। कह रहा है कि यह जो अध्याय है वह अध्याय गरीबी को और इस परंपरागत बिजनेस को दर्शाता है और गरीब बच्चों के लिए इन गरीब बच्चों के। द टू स्टोरीज टेकन टुगेदर डिसिप्ट प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रेन। कह रहा है कि यह दो स्टोरी गली के बच्चों की दुर्दशा को दर्शाने के लिए लिया गया है। फोर्स इनटू द लेबर अर्ली इन लाइफ एंड दे नीड टू अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, और यह उनके लिए मजबूर कर दिया गया है कि वे जल्द ही काम करें, अर्थात कम उम्र में ही काम करें, और क्या स्कूल जाने के टाइम पर द कैलियसनेस ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास एंड एड्स ऑफ सफरिंग ऑफ दीज पुअर पीपुल्स। चलिए अब इसी के साथ ये जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।